नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ताना जी। ब्रिस्टोन इंडिया और IDTR पुणे, ये दो कंपनी की तरफ से 30 डेज का HMV ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी ये 19 जुलाई को चालू होने जा रहा है। आज कम से कम 1-1.5 साल ये कोरोना के महामारी के कारण बहुत ही एक ही बैच हो चुका है। जो 18 नंबर का बैच वो सक्सेसफुल पूरा हो गया, लेकिन ये बीच के कोरोना के कारण बिल्कुल सा बैच नहीं हो पाया। तो अभी ये 19 जुलाई को होने वाला जो बैच है, इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत सारे लड़के इस ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। तो सबसे मेन पहली बात यह है कि अभी ये जो ट्रेनिंग होने जा रहा है, ये गवर्नमेंट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये हमको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम पूरे देश के अलग अलग कोने से, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऐसी जगह से, पंजाब से, राजस्थान से, ऐसे अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए अभी कल जो हमें एक मेल प्राप्त हो गई, जिसमें आप लोगों को वैक्सीन कंपलसरी किया गया है। इसके पहले मेरे ख्याल से 7 तारीख को जिन्होंने 19 नंबर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तो उनको मैंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं बताई थी कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है या नहीं है। लेकिन कल रात को जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, वैसे मैंने आज सुबह 9 जुलाई, आज सुबह आप लोगों को मैंने कॉल किया। तो जो भी बंदे इस सेशन के लिए, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, तो सबको मेरा एक विनती है कि आप आते समय ये वैक्सीन का टीका जो है, कम से कम 1 टीका तो लगवाना ज़रूरी है, तब जाके आपका एडमिशन हो जाएगा। आते समय आपको आपके मोबाइल में उस टीके का, उस वैक्सीन दिया हुआ आपको एक सर्टिफिकेट आ जाता है। वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। उसका एक प्रिंट आउट आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि आप जैसे पंजाब से, राजस्थान से या गुजरात से जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कहीं अगर आपको पूछताछ अगर हो जाती है, तो कम से कम आपने ये वैक्सीन लिया है, ये आपके पास प्रूफ हो सकता है। आपको ट्रैवल करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमें भी आगे जाके आपका एडमिशन करवाने में कोई भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखो, ये जो 19 नंबर का जो बैच है, तो ये बैच में एडमिशन प्रोसेस के लिए आप लोगों ने, मेरे ख्याल से मार्च से आप लोगों ने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटो और 2 मोबाइल भेजा था। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, उनको मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों को बैच वगैरह सब बताया था। तो अभी थोड़ा सा महाराष्ट्र में केसेस कम होने के कारण महाराष्ट्र शासन ने ये परमिशन दिया है क्लास के लिए 15 जुलाई से, या हमारे यहाँ 8 से लेकर 12 तक जो स्कूल से, ये सब अभी चालू होने वाले हैं। तो इसी तरह हमारा ये जो बैच है, ये अभी बैच भी चालू होने वाला है 19 जुलाई से। उसके बाद देखो, ये एडमिशन के लिए सबसे मेन बात है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास
हेवी का परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्निंग लाइसेंस हेवी का होना ज़रूरी है। आते समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और 10वीं या 12वीं, 10th या 12th पास या फेल ऐसा कौन सा भी एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या आप लोग टीसी भी बोलते हो उस चीज़ को, उस पेपर को, तो वो टीसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 10th या 12th का या 9th का हो, 8th का हो या 5th का हो, वो भी चल सकता है हमको। तो ये सब, ये जो 4 डॉक्यूमेंट है, ये 4 डॉक्यूमेंट के 3 फोटो कॉपी लेके आना है आपको। अभी 2 दिन से मैं आप लोगों को कॉल कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों को मतलब कुछ बंदों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि फ़ोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी, इसमें क्या अंतर होता है। मैं जेरोक्स कॉपी बोल रहा था, तो बाकी लोगों को, कुछ लोगों को जेरोक्स कॉपी नहीं समझ में आ रहा था, या कुछ समझो नेटवर्क का इशू रहेगा कुछ, क्योंकि बहुत ही दुर्गम भाग से, देहात एरिया से मेरा कॉल मतलब उनको पहुंच गया था, तो शायद ये समझ में नहीं आई रहेगी। तो फोटो कॉपी मतलब जेरोक्स कॉपी आपको 3 जेरोक्स कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। इसके बाद 4 आइडेंटिटी कार्ड साइज फ़ोटो, जो छोटे फ़ोटो होते, पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड साइज 4 फोटो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद आपने जो टीका लगवाया है, जो वैक्सीन लगवाया है, वो वैक्सीन का एक प्रिंट आउट आपके पास या फिर आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है। प्रिंट आउट अगर आपके साथ रहेगा तो हम वो डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। हमें एडमिशन के लिए जो प्रोसेस होती है उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद है 1000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये इसलिए हम लेते हैं, ये 1 महीने का जो कोर्स है, इस 1 महीने के कोर्स में अगर आप कुछ, हमारा इंस्टीट्यूट का अगर कुछ नुकसान करते हैं या कुछ आप गड़बड़ करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, या आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो इंस्टीट्यूट का नुकसान ना हो जाए, इसके लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट हम आपका ये कोर्स पूरा ख़त्म होने के बाद 900 रुपीज़ आपको रिटर्न कर देते हैं। मतलब आपसे सिर्फ 100 रुपया लेते हैं। तो मतलब ये टोटली जो कोर्स जो है ये 60-70,000 का कोर्स है, लेकिन ये आपको पूरा फ्री में मिल रहा है। इसके बाद है जो आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले बंदे हैं, अपने पैरों में स्पोर्ट्स शूज़ लेके आना है। पैर के लिए एक नॉर्मल चप्पल, और ट्रैक पे जो हम ड्राइविंग करने वाले हैं उसके लिए एक स्पोर्ट्स शूज़ लेके आना है। और जो महाराष्ट्र के बंदे उनके लिए उन्होंने सेफ्टी शूज़ लेके आना है। अभी ये महाराष्ट्र के बाहर वालों के लिए स्पोर्ट्स शूज़ और महाराष्ट्र वाले के लिए सेफ्टी शूज़, ये क्यों? जब भी हम टाटा मोटर्स में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आउट ऑफ महाराष्ट्र वाले जो स्टूडेंट्स होते तो उनका इंटरव्यू वगैरह ये सब प्रोसेस हो जाता है, लेकिन उनको महाराष्ट्र के टाटा मोटर्स में नहीं लिया जाता है। अपने अपने एरिया वाले जो टाटा मोटर्स है उस कंपनी में उनका जॉब लग सकता है। इसके बाद है आपको एक कंबल लेके आना है ओढ़ने के लिए। सोते समय आपको पूरा मतलब ये बेड वगैरह दिया जाता है, चद्दर, तकिया वगैरह ये सब मिल जाता है, लेकिन कंबल अपना खुद का लेके आना है। तो देखो मेरे हिसाब से आपको ये डॉक्यूमेंट आपके समझ में आया रहेगा। आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड,
10th या 12 दोनों ने ही लेके आना है। 10वीं का अगर लेके आते हैं तो ठीक है, 12 का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और उसका आपने जो 10th या 12 में जो स्कूल छोड़ा है उसका एक लिविंग सर्टिफिकेट या फिर टीसी अगर रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं रहेगा तो बात अलग है, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा ये वापस रिपीट करता हूँ, ये चारों डॉक्यूमेंट का 3 जेरोक्स या फोटो कॉपी लेके आना है, 4 आइडेंटिटी कार्ड साइज फोटो लेके आना है, और आपका जो आपने जो टीका लगवाया है उसका एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करके लेके आना है, और 1000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट कोर्स खत्म होने के बाद जब भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके साथ ये 1000 रुपीज़ आपको 900 रुपीज़ आपको रिटर्न किया जाता है। बाकी जो है स्पोर्ट्स शूज़ लेके आना है और एक कंबल लेके आना है। ये सब चीज़ें ये इसलिए ज़रूरी पड़ा है कि 2-4 जो बंदे थे तो मतलब उन्होंने ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं सर थोड़ा आप यूट्यूब पे अगर ये चीज़ अगर ये डालते हैं तो बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा, इसके लिए आज ये हमने ये वीडियो बनाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 19 नंबर का बैच जो है 19 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है और 18 अगस्त को ये ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने का पूरा बैच है। रहना खाना सब फ्री है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। चाय नाश्ता वगैरह खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, ये सब फ्री है। रहने का भी कोई चार्जेस नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है हम पंजाब से या राजस्थान से महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो आगे जाके हम फंस ना जाए या हमें फंसाया ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सच है। बिल्कुल बाकी कोई चार्जेस, छुपा चार्जेस बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो 19 जुलाई को जो भी जिनको मेरा कॉल गया है, जिनसे मेरी बात हो चुकी है, जिनको मैंने वैक्सीन के बारे में बात किया है, तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को एक विनती है, आप 19 जुलाई को या 18 जुलाई को आप ये महाराष्ट्र में IDTR पुणे में आ सकते हैं। तो देखो, आने के बाद सिक्योरिटी गेट पे आपका पूरा नाम, मतलब नाम का लिस्ट रहेगा। सिक्योरिटी गेट पे आप चेक कर सकते हैं। एड्रेस के लिए बहुत लोगों का एक कन्फ्यूजन होता है कि एड्रेस महाराष्ट्र में ये कहाँ पे है, तो आप गूगल मैप पे या गूगल पे आप IDTR पुणे, I फॉर इंडिया, D फॉर डोंकी, T फॉर तलवार या फिर दादाजी, R फॉर रोड, ओके, पुणे, IDTR पुणे, ऐसा आप गूगल पे अगर डालते हैं तो आपको वहाँ पे पूरा एड्रेस मिल जाएगा। या फिर मैप, गूगल मैप पे डालते हैं तो पूरा लोकेशन भी आपको मिल जाएगा। पुणे स्टेशन तक आपको अगर ट्रेन से आते हैं, पुणे स्टेशन तक आना है, पुणे स्टेशन का टिकट निकालना है। उसी पुणे स्टेशन पे उतरने के बाद वहाँ से लोकल होता है पुणे टू लोनावला लोकल, उससे आप कासरवाड़ी का टिकट लेना है, कासरवाड़ी उतरना है। कासरवाड़ी से 2 किलोमीटर पैदल डिस्टेंस पे, मतलब 2 किलोमीटर पैदल भी चल सकते हैं हम, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो वहाँ पे होटल कलासागर, एक बड़ा 3 स्टार होटल है। होटल कलासागर के बाजू में IDTR पुणे है। वहाँ पे SBI बैंक भी है, बिहाइंड SBI बैंक, ओके, बिहाइंड कलासागर होटल। तो मेन जो मतलब एक होटल कलासागर, आप अगर ये कासरवाड़ी में उतरने के बाद अगर बोलते हैं या फिर कासरवाड़ी उतरने के बाद ऑटो करते तो 20-25 रुपया या 30 रुपया ऑटो वाला ले सकता है। तो कलासागर होटल पे अगर उतरते तो आप समझो, मान लो IDTR में पहुंच गए।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिनको मेरा कॉल गया है 19 नंबर के लिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, अभी बहुत सारे बंदे हैं जो कुछ लोगों ने कॉल भी नहीं अटेंड किया है, या कुछ लोगों का, जैसे मैंने कहा था 2 नंबर दीजिए करके, तो कुछ लोगों ने सिंगल नंबर दिया था, उनका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज आया, या किसी ने 2 दिन से स्विच ऑफ ही लग रहा है। तो जिनसे मेरी अभी बात हो चुकी है, तो आप सब 19 तारीख को IDTR में सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करना है। 18 तारीख को भी आ सकते हैं, वहाँ रहने का बंदोबस्त पूरा कर दिया है। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।